हिमालय की तलहटी में बसा जिम कॉर्बेट का इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके गहरे साल के जंगलों के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सीतावनी कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन है। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ पानी नहीं बल्कि इंसानी वजूद को भी सोख लेती है। ये कहानी किसी काल्पनिक भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उन गवाहों की है जो वहां से लौट कर आए तो सही, पर कभी सामान्य नहीं हो सके। उस रात की शुरुआत एक सामान्य सफारी से हुई थी। चंदा, जो दिल्ली से अपने अत्याधुनिक कैमरा गियर लेकर आई थी, उसका लक्ष्य था इस जंगल के रहस्यों को डिजिटल पर्दे पर उतारना। उसे विज्ञान पर भरोसा था, तर्क पर यकीन था। उसे नहीं पता था कि प्रकृति के कुछ कानून इंसानी समझ से परे होते हैं। गांव के किनारे स्थित रघुवीर मामा का पुराना पुश्तैनी घर। शाम के वक्त सूरज की आखिरी किरणें जब पेड़ों की ओट में छिप रही थी, तब मामा ने चंदा को चेतावनी दी थी। यहां रात को कैमरे मत खोलना, उन्होंने कहा था। जंगल को अपनी निगरानी पसंद नहीं है। 1972 की वो बाघिन जिसे शिकारियों ने तड़पाकर मारा था, उसकी आत्मा ने इस जंगल के हर पेड़ को अपना गवाह बना लिया है। वो दहाड़ती नहीं है, वो हंसती है, और जो उस हंसी को सुन लेता है उसकी रूह उस शरीर को छोड़ देती है। चंदा ने इसे महज एक लोक कथा समझा। उसने सोचा कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी कहानियां आम हैं। उसने अपने कैमरे की सेटिंग्स चेक की और रात के अंधेरे का इंतजार करने लगी। उसे कंटेंट चाहिए था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो खुद इस जंगल का हिस्सा बनने वाली है। अगले दिन चंदा की मुलाकात डॉक्टर शर्मा से हुई। वे देहरादून से आए एक शोधकर्ता थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते थे। उनका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है। उन्होंने चंदा को उस पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में चलने के लिए राजी कर लिया, जहां कई साल पहले एक पूरी टीम गायब हो गई थी। रास्ते में उनकी मुलाकात बुढ़िया कैलाशी से हुई। कैलाशी ने चंदा का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को गौर से देखा। तेरी आंखों की चमक बहुत तेज है बेटी, कैलाशी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन चीतल पैर को अंधेरा पसंद है, वो आज रात तेरी ये चमक छीन लेगी। अपनी परछाई को संभाल कर रखना, क्योंकि वो तुझसे पहले उस जंगल में दाखिल होगी। रात के ठीक 2 बजे रेस्ट हाउस के चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि इंसानी सांसें भी शोर जैसी लग रही थी। अचानक डॉक्टर शर्मा की मशीनें अजीब तरह के सिग्नल देने लगी। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि खिड़कियों के शीशों पर बर्फ की परत जम गई। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज चंदा की अपनी थी। वो बाहर से खुद को पुकार रही थी, चंदा, अंदर मत रहना, वो आ गई है। डॉक्टर शर्मा ने घबराकर टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, वहां खून नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा तरल रिस रहा था। उस तरल में से हजारों छोटी छोटी इंसानी उंगलियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर शर्मा के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, एक भयानक गला फाड़ देने वाला ठहाका। वे दोनों अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे। रास्ते में उन्हें वन रक्षक मोहन मिला, लेकिन मोहन की स्थिति देखकर चंदा की चीख निकल गई। मोहन का चेहरा आधा इंसान और आधा लकड़ी जैसा हो चुका था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से पीले रंग का रस निकल रहा था। वो मुझे ले गई, मोहन ने चंदा की ही आवाज में कहा। उसने मुझे अपनी जड़ों में दबा लिया है। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं अब इस जंगल का हिस्सा हूं। तभी मोहन का शरीर फटने लगा और उसके अंदर से हजारों कंटीली टहनियां बाहर निकलकर
डॉक्टर शर्मा को जकड़ने लगी। चंदा बिना पीछे मुड़े भागती रही। पीछे से आती डॉक्टर शर्मा की चीखें और उस साए का ठहाका पूरे जंगल में गूंज रहा था। भागते हुए चंदा कोसी नदी के किनारे पहुंची। कैलाशी बुढ़िया वहां पहले से मौजूद थी। उसने चिल्लाकर कहा, नदी पार कर जाओ। बहता पानी रूहों को बांध लेता है, लेकिन खबरदार, अगर पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए चीतल पैर की गुलाम हो जाएगी। चंदा ने बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे से हजारों ठंडे हाथ उसकी टांगों को पकड़कर नीचे खींच रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से दूसरे किनारे की ओर बढ़ी। जब उसने दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी आंखें खोली तो सुबह की पहली किरण निकल रही थी। चंदा वापस दिल्ली लौट आई। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, लेकिन वो चंदा नहीं रही। अब वो घंटों अंधेरे कमरे में बैठी रहती है। जब वो आईने में देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस बाघिन की आंखें दिखाई देती है। आज भी जब कॉर्बेट के उस इलाके में कोई जाता है तो उसे एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि चंदा की आत्मा तो उसी रात उस जंगल ने सोख ली थी। जो लौट कर आया है वो सिर्फ एक खाल है जिसे चीतल पैर ने ओढ़ रखा है। प्रकृति के कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ जिज्ञासाएं हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगली बार जब आप अंधेरे में हो तो अपनी परछाई को गौर से देखिएगा। कहीं वो आपसे पहले तो नहीं मुस्कुरा रही।